सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जिनको नंबर अपना वापस लेना था 5 जो सोशल इकोनॉमिक के थे, उसका जो है लिंक अब क्लोज हो चुका है। अब जो प्रोसेस होगी वो होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जो स्टूडेंट्स अपने किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं कर पाए हैं फॉर्म में भी, वो हो सकता है कि डीवी के टाइम में उनकी किसी एप्लीकेशन के माध्यम से उस चीज़ को कंसीडर कर लिया जाए। वो एक बाद की बात है, लेकिन अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी तो आप सभी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट संभाल कर रखने हैं और किन किन डॉक्यूमेंट्स का आपको ओरिजिनल कॉपी और साथ में फोटो स्टेट लेके जरूर जानिए। सबसे पहली बात तो यही है कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी और साथ में एक एक फ़ोटो कॉपी साथ में रख लें और सभी को सीरीज में लगा लें। ये सीरीज जो दी गई है वो एडवर्टीजमेंट में ही दी गई है। इसी सीरीज के हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट लगा लें, या फिर क्या करते हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसी टाइम पे वो लिस्ट लगा देते हैं कि इस लिस्ट में अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लें। एक कॉपी ओरिजिनल वालों की और दूसरी वाली जो आपके पास फ़ोटो कॉपी है अपने अपने डॉक्यूमेंट्स की। तो जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि इसमें फॉर्म में इन्होंने पहले भी दिए हैं, जो आपने अपलोड भी किए थे। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं और जो डीवी के टाइम आप लेके जाएंगे वो दोनों सेम होने चाहिए। वो उनमें कोई भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली तो बात आ जाती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, मैट्रिक और जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो। साथ में जो अपने आपके अगर कैटेगरी है SC BC ABCB EWS ESM PWD, इन सभी के सर्टिफिकेट चाहिए। अब जो क्वालिफिकेशन वाली बात है उसमें कई बार ये बातें आती है कि क्वालिफिकेशन के टाइम जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट था वो, अब जैसे कि BA की डिग्री है या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री कुछ भी आपके पास है, फॉर्म भरते वक्त आपके पास वो उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है, फाइनल डिग्री होती है लास्ट सेमेस्टर की या लास्ट ईयर की, वो आपके पास थी, लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है। तो डिग्री वाली कोई बड़ी बात नहीं है, डिग्री ना भी हो, अगर आपके पास लास्ट सेमेस्टर या फिर लास्ट ईयर जो होता है उसमें जो टोटल एग्रीगेट मार्क्स होते हैं, जिसमें कि टोटल पूरे पूरे 3 साल या 4 साल जितने का भी आपका ग्रेजुएशन रहा हो, पूरे साल का ग्रेजुएशन का जो एग्रीगेट मार्क्स की मार्कशीट होती है वो भी इसमें वैलिड मानी जाती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि डिग्री होना ही ज़रूरी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप डिग्री का अरेंजमेंट कर पाएँ तो वो लेटेस्ट वाली भी चल जाएगी। ये नहीं है कि लास्ट डेट के बाद वाली है। डिग्री इशू डेट की बात अलग है, डिग्री करने की बात अलग है। डिग्री अगर आपने पहले ही कर रखी है और उसके बाद फॉर्म भरा है तो अब आप इशू बाद में करवा लाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके पास कम से कम वो लास्ट ईयर या फिर लास्ट सेमेस्टर वाली मार्कशीट होनी ज़रूरी है। दूसरी बात, जो सर्टिफिकेट है SC BC ABCB EWS जितनी भी कैटेगरीज के जो अलग अलग सर्टिफिकेट हैं, अब मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त इनको अपलोड किया था और ये सर्टिफिकेट आपके पुराने थे। हो सकता है आपने अब जो है नया भी बनवा लिया हो, EWS का सर्टिफिकेट या SC BC या BCB का। तो इन्होंने जो है नोटिफिकेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट में, मैं वो पॉइंट आपको दिखाऊंगा कि अगर EWS या फिर किसी भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास जो आपने एक तो अपलोड किया था पुराने वाला था और अब आपने नया भी बनवा लिया है, तो आपको दोनों दोनों ही लेके आने हैं। अगर आपके पास नया भी है, कट ऑफ डेट के बाद का हो बेशक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नया भी है तो आपको नया भी लेके आना पड़ेगा। साथ में अगर आपने सोशल इकोनॉमिक के नंबर लिए हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस के बेस पे लिए हैं, नो जॉब सर्टिफिकेट के आधार पे लिए हैं, इनकम 1.80 से कम थी, जो भी कंडीशन इनकी रही है, जिस हिसाब से भी आपने सोशल इकोनॉमिक के नंबर लिए हैं उसी हिसाब से आपको जो भी एनेक्स्चर इन्होंने दिए थे, एनेक्स्चर और जो भी आपका क्लेम है उसको प्रूफ करने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फैमिली आईडी वगैरह, वो आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट जो कि BEO यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर से साइन करवा के होना चाहिए। साथ में वही फोटोग्राफ भी होनी चाहिए जो आपने उस वक्त अपलोड की थी। बायोमेट्रिक आपकी वहीं पे की जाएगी। इसका भी केस यही है, हरियाणा बोनाफाइड रेजिडेंट। कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमारे पास तो 10 साल पुराना है
रेजिडेंस का सर्टिफिकेट 10 साल पुराना वैलिड नहीं होगा। अगर आपने अभी तक भी नहीं बनवाया है तो अब भी उसको बनवा लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये नहीं है कि वो तो 15 या 20 मार्च से पहले वाला ही चलेगा, वो अब वाला भी चल जाएगा। उसको अभी बनवा लें, अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो हरियाणा रेजिडेंस भी लेटेस्ट चल जाएगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी इन्होंने एनेक्स्चर्स दिए थे, जहाँ भी आपको एप्लीकेबल है किसी भी चीज़ का, इन्होंने 5-6 एनेक्स्चर जो दिए थे वो भी आपके पास होने चाहिए। फैमिली आईडी को लेकर बड़ी दुविधा रही है अब तक भी, बहुत सारे डाउट्स हैं फैमिली आईडी की इनकम को लेकर। मैं तो इस बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि कट ऑफ डेट से पहले की अगर आपकी फैमिली आईडी में वेरीफाइड इनकम है और वैलिड है और लीगल है, ये नहीं है कि आपकी फैमिली आईडी, आपने फैमिली आईडी 4 बनवा रखी है अपने ही घर के अलग अलग मेंबर की, तो उसमें आपकी इनकम 180 से कम है ऑटोमेटिकली, तो आप उसको जाके वहाँ पे कहेंगे, क्लेम करेंगे, बाद में जांच करेंगे तो पता लगेगा कि वो एक्चुअली 180 से ज़्यादा थी। तो ऐसा काम नहीं करना है। बिल्कुल क्लियर कंडीशन ये है कि फैमिली आईडी बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग हो, यानी कि जिन जिन लोगों की इनकम इन्होंने जोड़ने के लिए फैमिली में कही है उन सभी की इनकम जोड़ने के बाद वो 180 से कम हो। दूसरी बात, जो आपके पास फैमिली आईडी है या फिर जो भी कोई प्रूफ है उसमें इनकम जो है 180 से कम वेरीफाइड इनकम होनी चाहिए, डिक्लेयर्ड इनकम नहीं चलेगी। अब बात आती है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जो है लेटेस्ट फैमिली आईडी जो उनकी अपडेट हुई है उसमें जो है इनकम बढ़ गई है और जो पुराने वाला डॉक्यूमेंट था जो उन्होंने अपलोड किया था वो उनके पास नहीं है। देखिए, इस समस्या का समाधान तो वो HSSC वाले ही बताएंगे कि इसका क्या करना है, लेकिन फिर भी आपके पास प्रूफ होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो प्रूफ आपको देना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। तो दोस्तों, ये थी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से ज़रूर लेकर जाएं और जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी हम आपको ज़रूर अवगत करा देंगे। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।